इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से आप एलिस ब्लू की एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। एक बार जब आपका अकाउंट ओपन हो जाता है एलिस ब्लू में तो किस तरीके से आप ट्रेडिंग कर पाएंगे ये हम जानेंगे इस वीडियो में। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर में और वहाँ पर आपको टाइप करना है एलिस ब्लू। एलिस ब्लू का एक ऐप है ANT Mobi 2.0, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। मेरा ऑलरेडी डाउनलोड है। मैं सीधे जाता हूँ अपनी एप्लीकेशन में। एक बार जब आपकी एप्लीकेशन ओपन हो जाती है तो ऐसा आपको इंटरफेस दिखाई देगा जहां पर आप अपने क्रेडेंशियल्स के थ्रू ईमेल आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन होने के बाद यहाँ पर आप देख पाओगे ये डैशबोर्ड है। सबसे पहले मैं एक एक करके आपको सारे इसके फंक्शन बता देता हूँ। सबसे पहले आप जाओगे वॉच लिस्ट, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर बहुत सारी वॉच लिस्ट हैं। आप चाहे तो मल्टीपल वॉच लिस्ट यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी स्टॉक्स का यहाँ पर ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने रिलायंस को ऐड किया, आपको फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ICICI बैंक को ऐड करना है तो मैंने टाइप किया ICICI बैंक। तो आप यहाँ पर देख पाओगे ICICI बैंक, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये आपका ऐड हो गया यहाँ पर ICICI बैंक। इसी तरीके से आप और भी स्टॉक्स या फिर आप चाहें तो लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी या कॉमोडिटी में अगर ट्रेड करते हैं तो वहाँ पर एक नई सेपरेट लिस्ट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे क्रूड ऑयल को ऐड करना है और क्रूड ऑयल में अगर आप मैं चेक करूँ तो मुझे करंट फ्यूचर को ऐड करना है या फिर लेट अस सपोज कोई एक स्ट्राइक प्राइस मुझे सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल 5000 का मुझे कॉल ऑप्शन यहाँ पर ऐड करना है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे 17 मई का 5000 का कॉल ऑप्शन है। मैं इसको ऐड करूँगा तो मुझे ये कॉल ऑप्शन यहाँ पर शो होने लगेगा। तो इस तरीके से आप मल्टीपल वॉच लिस्ट सबसे पहले तो यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड, ये जो टैब है ये है ऑर्डर्स का। यहाँ पर आप चेक कर पाओगे ये सबसे पहला ऑप्शन आता है पेंडिंग का। जो भी आप ऑर्डर प्लेस करते हो जो अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं वो आपको पेंडिंग में दिखाई देंगे। उसके बाद जो भी ऑर्डर आप ट्रेड करने वाले हो वो सारे के सारे आपको ट्रेड बुक में दिखेंगे। जो एग्जीक्यूट हो चुके होंगे वो सारे के सारे एग्जीक्यूटेड में दिखाई देंगे। इसके अलावा एक बास्केट ऑर्डर का भी ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर अगर आप चाहो तो एक से ज़्यादा ऑर्डर एक साथ प्लेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे एक बास्केट ऑर्डर करनी है, मैं इसका नाम दे देता हूँ लेट सपोज XYZ। ये मैंने एक बास्केट बना दी। यहाँ पर मुझे फॉर एग्जाम्पल ऐड करना है मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट। फॉर एग्जाम्पल मुझे निफ्टी का 17,000 का कॉल ऑप्शन बाई करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ऐड कर लिया यहाँ पर, जितनी भी क्वांटिटी वगैरह ऐड करनी है उसके अकॉर्डिंग। और इसके साथ साथ मुझे फॉर एग्जांपल कुछ ऑप्शन भी सेल करना है या फिर मुझे कोई स्टॉक्स भी बाई करना है साथ में। तो यहाँ पर आप मल्टीपल ऑर्डर्स अलग अलग सेगमेंट के या फिर इवन वन सेगमेंट के एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये आपका एक बास्केट ऑर्डर यहाँ पर आप लगा सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा एक बेनिफिट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। इसके बाद आते हैं डैशबोर्ड पे। तो डैशबोर्ड पे सबसे पहले आपको यहाँ पर एक अलर्ट देखने के लिए मिल जाता है। ये अलर्ट किस काम के लिए आता है? देखो, अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक है आपको देखना नहीं है पूरे दिन भर, या फिर आपको कोई एक पर्टिकुलर लेवल पे हो चाहिए स्टॉक्स और आपको लगता है इस लेवल के नीचे आए तो मुझे अलर्ट मिल जाना चाहिए, तो आप यहाँ पर नया अलर्ट लगा सकते हो। ठीक है, उस अलर्ट का आप कुछ नाम दे दीजिए। प्रॉपर्टी यहाँ पर आप लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो भी सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर ICICI बैंक में सेलेक्ट करना चाहूँ तो मुझे ICICI बैंक में यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ICICI बैंक सेलेक्ट कर दिया। मुझे अगर लेट अस सपोज जो भी उसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, लेट अस सपोज मैं कहता हूँ कि अभी 900 पे आएगा, मुझे एक अलर्ट मिल जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप लगा सकते हो कि एग्जैक्टली 900 पे आएगा तब आपको मिलेगा, या 900 से ऊपर निकल जाएगा तब, या फिर उससे नीचे जब जाना स्टार्ट करेगा तो वो आपको एक अलर्ट दे देगा। तो ये एक नया फीचर है। जब भी कोई स्टॉक्स किसी स्पेसिफिक लेवल को क्रॉस करेगा तो आप उसको वहाँ पर डायरेक्टली देख पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है स्क्रीनर का। स्क्रीनर में देखो बहुत सारे स्क्रीनर्स हैं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल्स आपको देखना है पर डे कि टॉप गेनर्स कौन सा है, आज कौन कौन से स्टॉक्स सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं इंट्राडे में, तो अब यहाँ पर देख पाओगे। इसके अलावा आप देखना चाहते हो टॉप लूजर्स, 52 वीक्स का हाई किस स्टॉक ने लगाया है, 52 वीक्स का लो किसने लगाया है। इसके अलावा राइडर्स कौन है, ड्रैगर्स कौन है, मोस्ट एक्टिव कौन है। इसके अलावा और भी सारे लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप कहाँ पर हुआ है, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट अनवाइंडिंग कहाँ पर हुई है, ये सब के सब ऑप्शन आपको इस स्क्रीनर में देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट स्क्रीनर है, तो आप इस स्क्रीनर्स को भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन चेन का। यहाँ पर मैं ऑप्शन चेन क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के ऑप्शन चेन आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो और यहीं से बाई सेल भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है, मुझे लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, मुझे अगर बाई करना है बैंक निफ्टी का 42,800 का कॉल ऑप्शन, तो मैं क्लिक करूँगा, बाई करूँगा, डायरेक्टली यहाँ से बाई कर सकता हूँ। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई और इंस्ट्रूमेंट सर्च करने हैं तो यहाँ पर एक सर्च का ऑप्शन है। इस सर्च के ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे, जैसे आप सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो कोई और इंस्ट्रूमेंट लाइक निफ्टी है या फिर क्रूड ऑयल है या फिर कोई भी स्टॉक है। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर SBI की ऑप्शन चेन देखनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो SBI इनका मैंने ओपन किया तो यहाँ पर SBI की ऑप्शन चेन ओपन हो गई। यहाँ पर कॉल और पुट आप देख पाओगे, यहाँ पर LTP है और लास्ट LTP चेंज और स्ट्राइक प्राइस के साथ आपको देखने के लिए मिल जाएगा विथ डिफरेंट एक्सपायरी एज वेल। तो आप यहाँ पर डायरेक्टली ऑप्शन चेन को एक्सेस कर पाओगे। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर सेक्टर्स का। सेक्टर्स के ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे
तो इस सेक्टर्स में आप डिफरेंट सेक्टर लाइक आप चाहो तो फार्मा सेक्टर, आईटी सेक्टर या फिर ऑयल रेटेड जो स्टॉक्स है, उन पर्टिकुलर सेक्टर्स में अगर आपको कोई स्टॉक्स को चेक करना है तो वहाँ पर आप उन पर्टिकुलर स्टॉक्स को देख पाओगे उस इंडस्ट्री से रिलेटेड या उस सेक्टर से रिलेटेड, और उनको आप अगर आपको बाई या सेल करना है तो आप डायरेक्टली वहाँ से भी कर सकते। इसके अलावा अगर आपको बाई या सेल करना है तो वो कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल HDFC बैंक यहाँ पर देख पाओगे ओपन है, तो फॉर एग्जांपल HDFC बैंक आपको बाई करना है स्टॉक को, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे उस पर, यहाँ पर बाई का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आप डायरेक्टली बाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप NSE या BSE में से जो भी सेलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बाई करना है तो बाई, सेल करना है तो आप इसको सेल साइट पे जाके सेल का ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल मुझे इसको बाई करना है तो मैं इस पर अभी फिलहाल के लिए इसको बाई पे ऑन रखता हूँ। नाउ कितनी क्वांटिटी यहाँ पर आपको ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल 1 क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी, जितनी भी क्वांटिटी आपको ऐड करनी है, ठीक है, उतनी क्वांटिटी आप यहाँ पर रख सकते हैं। इसके बाद जो भी आप प्राइस सेलेक्ट करना चाहते हैं वो प्राइस आप यहाँ पर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप देख पाओगे यहाँ पर आपको वैरायटी दिख जाएगी, रेगुलर और AMO। रेगुलर मींस आप जो नॉर्मल ट्रेड करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं ऑर्डर्स, वो रेगुलर ऑर्डर्स होते हैं। AMO होता है आपका आफ्टर मार्केट ऑर्डर, मार्केट क्लोज होने के बाद अगर आप ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं जो कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में एग्जीक्यूट होगा ऑब्वियसली, तो आप चाहो तो AMO का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। फिलहाल अगर हमें रेगुलर या इंट्राडे में ट्रेड करना है तो आप रेगुलर यहाँ पर चूज़ कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप ऑर्डर टाइप देख सकते हो, मार्केट प्राइस पे आपको एग्जीक्यूट करना है, लिमिट प्राइस पे करना है, SL आपको रखना है, SL मार्केट ऑर्डर रखना है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आप रखना चाहो वो रख सकते हो। प्रोडक्ट की अगर बात करें, MIS है, CNC है, MTF है। MIS अगर मैं बात करूं, जिन लोगों को नहीं पता है, MIS जनरली जब आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो हम जनरली MIS का यूज़ करते हैं। इसमें जनरली इसका फुल फॉर्म होता है मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, इसमें हम जनरली इंट्राडे के लिए यूज़ करते हैं। CNC मीन्स होता है कैश एंड कैरी, मीन्स जब भी हम कैरी फॉरवर्ड या फिर डिलीवरी के लिए लेके जाते हैं किसी स्टॉक्स को तो जो हम CNC का यूज़ कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप लिमिट ऑर्डर लगाना चाहो तो लिमिट ऑर्डर या फिर मार्केट ऑर्डर के थ्रू भी जा सकते हैं। ओके, तो फिर फॉर एग्जांपल अभी आप देख पाओगे HDFC बैंक का प्राइस 1672 चल रहा है, मैंने यहाँ पर 1700 रख दिया, प्राइस आएगा तो मैं लिमिट ऑर्डर लगा देता हूँ। अगर आपको रेगुलर ऑर्डर प्लेस करना है तो आप रेगुलर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं BSE में। इसके अलावा आप NSE में भी इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। NSE में आपको यहाँ पर ब्रैकेट, यहाँ पर अगर आप चाहें तो NSE में ब्रैकेट ऑर्डर का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लिमिट और स्टॉप लॉस दोनों ऑर्डर टाइप देखने के लिए मिल जाते हैं, चाहो तो आप रेगुलर भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप मार्केट ऑर्डर पर डालना चाहते हो मार्केट ऑर्डर, लिमिट पे डालना है लिमिट ऑर्डर, और यहाँ पर आप सीधे बाय ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आपका ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा उसी पर्टिकुलर प्राइस पे। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली अपने ऑर्डर्स को प्लेस कर सकते हो। सेम तरीका आपका ऑप्शंस के रिगार्डिंग भी है। फॉर एग्जांपल मुझे बाई करना है बैंक निफ्टी का कोई भी स्ट्राइक प्राइस में सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर 42,700 का कॉल ऑप्शन, मैंने बाई पे क्लिक किया। सेम यहाँ पर आप देख पाओगे रेगुलर, ब्रैकेट ऑर्डर और CO यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे पहले रेगुलर ऑर्डर पे अगर आपको मार्केट प्राइस पे डालना है या लिमिट ऑर्डर पे तो आप डायरेक्टली रख सकते हैं। ब्रैकेट ऑर्डर पे डालना है तो वहाँ पर भी आप अपना लिमिट या फिर स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग ऑर्डर टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस कर पाएंगे एलिस ब्लू के अकाउंट में। इसके अलावा अगर मैं और बात करूं तो यहाँ पर है पोर्टफोलियो, जो भी आपकी पोजीशन ऑन रहेगी वो आप यहाँ पर देख पाओगे। होल्डिंग्स, जो भी पोजीशन आपकी होल्डिंग होगी वो आप देख पाओगे स्टॉक्स में। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर इसके सेटिंग्स की, तो पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर आप देख पाओगे, बैंक अकाउंट, फंड्स। इसके अलावा अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है तो सिक्योरिटी के अंदर आप देख पाओगे। ऐप की बात करें तो अपीयरेंस आप डार्क और लाइट दोनों यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सचेंज की ओर से अगर आपको कोई मैसेज आता है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर उसको भी एक्सेस कर पाएंगे। और इसके अलावा अगर आपको कांटेक्ट करना है उनकी सपोर्ट टीम को तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कम्युनिटी में अगर आप चाहें तो वहाँ पर कम्युनिटी से हेल्प ले सकते हैं। और अगर उनकी वेबसाइट को अगर आपको एक्सेस करना है तो आप वेबसाइट को भी डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे। तो ये सारा इंटरफेस है एलिस ब्लू का। तो जिन लोगों ने अभी तक अपना अकाउंट ओपन नहीं किया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं एलिस ब्लू के साथ।